Hello dear student, today we discuss exercise 6.3 question number 20. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर am स्क्वायर कॉमा am क्यूब, इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इस कर्व पर एक नॉर्मल ड्रॉ हो रही है। नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इस कर्व पर एक नॉर्मल ड्रॉ हो रही है, उस नॉर्मल की आपने इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पर। ठीक, और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट आपको मालूम है तो पहले नॉर्मल की स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा? जब आप पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे। क्लियर? तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा बच्चों, इस कर्व को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन कितना? dy बाई dx। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? 3x स्क्वायर। देखिए कितना आ गया बच्चों, dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन, क्योंकि ये 2ay dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, कितना आ गया 2ay। तो बच्चों ये dy बाई dx है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किस पॉइंट पे निकालेंगे? एट पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। ठीक, इसका मतलब है दैट इंप्लाइज दैट dy बाई dx एट पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। यही तो है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यही तो होती है बच्चों, इक्वल्स टू, ये यहां पर से लिख दिया है मैंने। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है। अब देखिए तो यहां पर इक्वल टू का मतलब आप समझ जाइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जो आपने निकाल दिए ना डी बाई बाई डी एक्स, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब हमने इस पॉइंट में निकालना है। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट में मिल जाएगी तो उसका उल्टा कर देंगे और उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो वही क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। समझाया था ना बच्चों, तो वही चीज करना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। ठीक, तो अब उसमें x की जगह में am स्क्वायर रख दीजिए और y की जगह में am क्यूब रख दीजिए। तो देखिए 3x की जगह में am स्क्वायर, उसका क्या होल स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर। ठीक, अपॉन 2a, y की जगह में am क्यूब। तो देखिए कितना आ गया बच्चों, 3a का स्क्वायर a स्क्वायर, m स्क्वायर का होल स्क्वायर m की पावर 4। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 2a इंटू ए कितना, a स्क्वायर m क्यूब। देखिए बच्चों a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब से ये 3 बार कैंसिल। ऊपर m कितनी बार था? 4 बार। नीचे m कितनी बार था? 3 बार। तो 3 बार m कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया? 3m बच गया ऊपर, और अपॉन में कितना बच गया? 2। ऊपर 3 बचा और एक m बचा, और अपॉन में क्या बचा? 2। तो ये स्लोप आ गई टेंजेंट की। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? लिखने की जरूरत नहीं है कि -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता रखा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। 3m अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 3m। और इसमें कौन सा साइन लगा दो? नेगेटिव का साइन लगा दो। अगर ये नेगेटिव होता तो दोबारा नेगेटिव का साइन लगाता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। क्लियर? बस सिंपल ध्यान रखना है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकली उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और उसमें नेगेटिव साइन लगा दो। कैसे करते हैं वो जब मैंने इस एक्सरसाइज को पढ़ा रहा था उसकी इंट्रो वीडियो में आपको समझा दिया था। तो अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुरानी वीडियोस की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। ठीक, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी बच्चों? वो हम निकालते हैं। तो ये हमें x0 मिल गया और ये हमें y0 मिल गया, और स्लोप भी हमको मिल गया कितना? -2 अपॉन 3m। क्लियर? तो क्या होगा? y माइनस y0 कितना? am क्यूब
इक्वल्स टू m कितना -2/3m। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल चुके हो ना, तो सीधे लिख दो। अब फॉर्मूला बार बार -1/dy/dx लिखने की जरूरत नहीं है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दिया तो वो लिख दिया। x माइनस एक्स नॉट कितना है am²। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3m इधर मल्टीप्लाई, तो 3m y के साथ भी होगा मल्टीप्लाई, 3my 3m am क्यूब के साथ भी होगा मल्टीप्लाई, 3am की पावर 4, क्योंकि 3m यहां है, 1m यहां है, तो m की पावर 4 हो गया। क्लियर? इक्वल्स टू ये -2 अंदर मल्टीप्लाई, -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू माइनस प्लस हो गया 2am का स्क्वायर। देखो 2am², इन सबको इधर ले लो, -2x उधर आके +2x, ये +3my है इधर पर पहले से, माइनस कितना 3am की पावर 4, ये प्लस इधर आके -2am² इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यही क्या आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। कोई डाउट? आ गई ना बस में? बहुत इजी सॉल्यूशन था, बस स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने आप निकल जाएगा। टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक, और उसमें नेगेटिव साइन लगा दो। क्लियर डियर स्टूडेंट? बस यही आपका सॉल्यूशन है। फॉर्मूला आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मालूम है ना, y माइनस y0 m x माइनस x0, उसी फॉर्मूले का यूज किया है। बस यहां m क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट पहले इतना उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। आपने अभी भी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व पर ड्रॉ हो रही है, ठीक। तो विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल है। अगर बच्चों नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो मैंने आपको बताया जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है, कहा था ना। तो वही चीज, क्योंकि नॉर्मल लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि दिया है ना साफ साफ, इस कर्व पर जो नॉर्मल ड्रॉ हो रही है इस लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप इस लाइन की होगी वही स्लोप किसकी होगी, नॉर्मल की होगी। क्लियर? इतना तो कंफर्म है। आ गई ना बात में? नॉर्मल की स्लोप वही होगी जो इस लाइन की स्लोप होगी, क्योंकि नॉर्मल इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, ठीक। और अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्लोप तो हमें मिल जाएगा। अब जरूरत है हमको किसकी, हमको जरूरत है बच्चों पॉइंट्स की, जहां से होकर वो नॉर्मल लाइन जाएगी। तभी तो आप y माइनस y0 इक्वल्स टू m x माइनस x0 का यूज करके निकाल पाएंगे। तो आप पॉइंट निकालना है आपने पहले, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन कर्व है y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6। नाउ डिफरेंशिएट या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y क्या होगा, dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएट करिए। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 6 का डिफरेंशिएशन 0, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आई बच्चों इस पॉइंट x, y पर कितना, 3x² प्लस 2। हमें टेंजेंट की स्लोप होना चाहिए, हमें तो नॉर्मल की स्लोप चाहिए। तो अब यहीं पर से पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा 3x² प्लस 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3x² प्लस 2। क्लियर? और इसमें कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। वही तो समझाया, -1/dy/dx। तो वही तो कहा, इसका रेसिप्रोकल कर दो और उसमें नेगेटिव साइन लगा दो। क्लियर बच्चों? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है। आपको क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि जो नॉर्मल की इक्वेशन है, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो पैरेलल है इस लाइन की, मतलब जो नॉर्मल लाइन है वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक, इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक। स्लोप ऑफ लाइन
x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, पहले वो निकाल लेते हैं। क्या होगी इस लाइन की स्लोप, देखो कुछ नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में तोड़ो इसको। x को उधर ले गया 14y, ये x उधर जाके माइनस x, ये 4 भी उधर जाके माइनस 4। अब ये y के साथ 14 मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड में, तो वो x के अपॉन में भी जाएगा और 4 के अपॉन में भी जाएगा। तो देखो कंपेयर किससे करना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो कंपेयर करो तो m इक्वल्स टू कितना मिल गया, -1/14। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया बच्चों कितना, -1/14। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, इतना आ गया ना समझ में आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल तो पहले भी मालूम था। देखिए ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 इक्वल हो गया ना, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और दोनों लाइन से एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर नॉर्मल और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। आ गई ना बस में, स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह में आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो स्लोप ऑफ लाइन लिख सकते हैं इसको, लेकिन यही तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल लाइन है वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। जो नॉर्मल लाइन है वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन क्या है, इक्वल है। तो क्या लिख दोगे, दैट इंप्लाइज दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या माना है, 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, समझ में आ गया, क्योंकि लिख रखा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू द लाइन, ये ठीक है ना, इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। आ गई ना बात समझ? अगर इस लाइन के पैरेलल है इसका मतलब है दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल है, तब मैंने इक्वल रख दिया है। क्लियर? अब देखो ये कितना दे रखा है, -1/3x² + 2, -1/3x² + 2, और ये कितना दे रखा है, -1/14। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 बन जा 14, ये 3x² + 2 इधर मल्टीप्लाई, तो 3x² + 2। ये 2 को इधर ले लो, 14 - 2 12, 3x² = 12। x² के साथ 3 है, 3 इसके अपॉन में, तो x² 12/3 कितना आ गया, 4। दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या आ गया, +-2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, +2 और -2। तो अगर x की दो वैल्यूज आई हैं तो y की भी दो वैल्यूज आएंगी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखिए, पुट x इक्वल्स टू 2, आप x की जगह में 2 रख दीजिए, तो y इक्वल्स टू सीधे सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 8, 2 2 जा 4 +6, ठीक। तो 8 + 4 12, 12 + 6 18, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 आ गया। दूसरा पुट x इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू -2 की होल पावर 3 -8 प्लस 2 × -2 -4 प्लस कितना 6, -8 -4 -12 प्लस 6, -12 + 6 कितना -6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -6। यानी पॉइंट ऑन कर्व क्या क्या निकल के आ गए, 2, 18, और दूसरा क्या निकल के आ गया, -2, -6। तो मतलब वो नॉर्मल, जो नॉर्मल है, ठीक, वो 2 पॉइंट से होकर ड्रॉ हो सकती है। एक नॉर्मल 2, 18 से ड्रॉ हो सकती है, और एक नॉर्मल -2, -6 से, इस पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है। तो आप 2 पॉइंट मिल गए तो 2 नॉर्मल की इक्वेशन यहां पर मिल जाएगी। अब उन दोनों नॉर्मल की इक्वेशन को निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके इक्वेशन नंबर 2 तक आप पहले उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए, उम्मीद करता हूं ये नीचे का भी आपने वीडियो को पॉज करके यहां पर तक पूरा आपने उतार लिया होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, पहला पॉइंट क्या है, 2, 18, और स्लोप कितना मालूम है, -1/14। नॉर्मल की स्लोप भी मालूम है, y - y0 कितना 18, m की जगह में कितना -1/14, और x - x0 कितना 2, तो ये 14 इधर चला गया, 14y - 18 × 14, -1 × x -x, -1 × -2 +2, ये -x इधर आ गया, +x, +14y
माइनस, अब डियर स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, तो कितना आएगा देखिए 14 8 जा कितना बना आपका 126 के बाद आपका आया 126 माइनस 14 112, तो इसको मल्टीप्लाई करके 112, ठीक, 2 कैरी 11 कैरी रहा 14 1 जा 14 25 252 बिल्कुल सही आ रहा है 252। अब ये प्लस 2 भी इधर आ गया -2 इक्वल्स टू 0, तो कितना आ गया x प्लस 14y माइनस 252 माइनस 2 कितना आ गया -254 इक्वल्स टू 0। एक नॉर्मल की इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2 -6, तो बच्चों यहां पर कितनी आ जाएगी y माइनस वाई नॉट कितना -6, फिर यहां पर स्लोप -1/14, स्लोप तो उतना ही है, x माइनस एक्स नॉट कितना -2 माइनस माइनस प्लस y प्लस 6 -1/14 x माइनस माइनस प्लस 2, ये 14 इधर गया 14y प्लस 14 6 जा 84, क्लियर, इतना ही होगा देखिए बिल्कुल 14 बिल्कुल इतना ही आएगा -x -2, देखिए इसको इधर ले लीजिए -x इधर आके प्लस x प्लस 14y, ये -2 इधर आके प्लस 2 84 प्लस 2 कितना 86 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन नॉर्मल की निकल के आ गई, ठीक, जो इस लाइन की क्या है पैरेलल है। तो शुरू में देखिए आप क्या क्या करना है, आपने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। इस कर्व पर दिया है कि ये नॉर्मल इसके पैरेलल है, मतलब नॉर्मल की स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होगी। तो हमने इस नॉर्मल की स्लोप यहां से निकाल ली -1/dy/dx निकल गया, और इस लाइन की स्लोप कितनी आई -1/14, तो दोनों इक्वल हो गए। सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई +-2, ठीक, हमने x की वैल्यू +-2 इक्वेशन में 1 में रखी, तो y की भी दो वैल्यूज मिल गई, तो 2 पॉइंट मिल गए 2,18 और -2, -6। 2,18 से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकल गई, और -2, -6 से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकल गई। यही दो इक्वेशन नॉर्मल की होगी। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये क्या बोल रहा है देखिए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है इस पैराबोला y² = 4ax के लिए इस पॉइंट 80² 280 पर। मतलब ये कर्व है, इस कर्व पर आपने टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन दोनों की इक्वेशन निकालनी है। जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है वो भी हमें कंफर्म मालूम है, पॉइंट हमें मालूम है, ठीक। हमें जरूरत किसकी है, सिर्फ स्लोप की। हमें टेंजेंट की स्लोप चाहिए और नॉर्मल की स्लोप चाहिए। तो देखिए बच्चों, गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, y² = 4ax। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। y² का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx = 4a, x का डिफरेंशिएशन 1। देखो dy/dx कितना मिल गया 4a/2y, ये 2y मल्टीप्लाई में है ना, तो इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, तो 2a/y, 2 2 जा 4, तो 2a बच गया, अपॉन में कितना आ गया y आ गया। क्लियर। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट में निकालना है, 80² 2a, तो क्या होगा स्लोप dy/dx किस पॉइंट में निकालना है, 80² 2a। मतलब क्या कर दोगे, x की जगह में 80² रख दोगे, x तो है ही नहीं, y की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह में क्या रख दोगे 280, तो रख देते हैं 2a/y की जगह में 280, 2a से 2a कैंसिल, तो कितना आ गया 1/t। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई। बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, क्योंकि दोनों की इक्वेशन निकालनी है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 80² 280, वो मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रखा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/t, इसका उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा t/1 यानी t, और इसमें कौन सा साइन लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। ये स्लोप हो जाएगी किसकी, नॉर्मल की, ठीक। किसका उल्टा करना है, टेंजेंट की स्लोप का उल्टा कर देना है, 1/t का उल्टा t, और उसमें नेगेटिव का साइन लगा देना है। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 80² 280, इस पॉइंट पर आपने, इस पॉइंट से होकर जो टेंजेंट जा रही है
ठीक है, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या होगा, y माइनस वाई नॉट कितना है 280, ये x नॉट है और ये y नॉट है। m क्या है, टेंजेंट की स्लोप कितनी है 1/t, x माइनस एक्स नॉट कितना 80 स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया y इंटू टी वाई टी माइनस 280 इंटू टी 280 स्क्वायर, t यहां मल्टीप्लाई हो गया 280 स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू x माइनस 80 स्क्वायर। इन सबको उधर ले जाओ, देखो ये yt है, उधर जाके माइनस yt, x माइनस yt, x वहां पहले से है, ये yt उधर चला गया माइनस yt, वहां पहले से माइनस 80 स्क्वायर है, ये माइनस 280 स्क्वायर उधर चला गया प्लस 280 स्क्वायर। अब इधर क्या बच गया, जीरो, कुछ नहीं बचा ना, yt उधर गया माइनस yt, ठीक, माइनस 280 स्क्वायर उधर गया प्लस 280 स्क्वायर, बस हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। तो x माइनस वाई टी 280 स्क्वायर में से 80 स्क्वायर घटा दीजिए, कितना आ गया 80 स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, और वो भी किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो फॉर्मूला वही y माइनस वाई नॉट 280 हो गया इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है माइनस टी, तो यहां पर रख दोगे माइनस टी, x माइनस एक्स नॉट कितना 80 स्क्वायर, y माइनस 280 अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस टी इंटू एक्स माइनस एक्स टी, माइनस टी इंटू माइनस 80 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, एक टी ये है, ये टी अंदर मल्टीप्लाई हुआ 80 क्यूब आ गया, ठीक, ये माइनस एक्स टी इधर ले लो प्लस एक्स टी हो जाएगा, ठीक, एक्स टी पहले से यहां प्लस वाई है, ठीक, माइनस 280 पहले से है, ये 80 क्यूब इधर ले लो माइनस 80 क्यूब इक्वल्स टू जीरो। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें, देखो माइनस एक्स टी को उधर लेके प्लस एक्स टी, प्लस वाई पहले से उधर है, माइनस 280 पहले से इधर है, प्लस 80 क्यूब इधर लगे माइनस 80 क्यूब इक्वल्स टू जीरो। हो सके तो टी कॉमन लेके 80 कॉमन ले लो, माइनस 80 कॉमन ले लो, तो भी अंदर क्या बच जाएगा 2 प्लस टी स्क्वायर, तो भी आंसर सही होगा, और ऐसे भी आंसर आपका सही होगा। डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।